की शुरुआत करेंगे बड़ी खास खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है। बीजेपी ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह व कांग्रेस नेता के बीच मारपीट और गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ है। मजदूरों का पैसा दिलाने को लेकर विवाद हुआ था। आपको बता दें, ब्लॉक प्रमुख ने दर्ज कराया है मुकदमा। तो वहीं मजदूरों और कांग्रेसी नेता अरशद ने मजदूरों का पैसा हड़पने का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज कर छानबीन में पुलिस प्रशासन जुट चुका है। मामला सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र का सामने आ रहा है। आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां बीजेपी ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह और कांग्रेसी नेता के बीच मारपीट हुई है और मारपीट इतनी बढ़ गई कि इस दौरान गाली गलौज भी देखा गया और जो ये गाली गलौज का मार भैया पहले नहीं आए, आपने 2 आदमी को भेजे थे, तो वो दोनों आदमी हिसाब लिख रहे थे और क्या कहते हैं, हिसाब लिख रहे थे। तो थोड़ी देर आए थे, उनके दोनों लड़के थे, वो मास्टर रूल खोल के दिखा रहे थे कि इतना दिन काम हुआ है। जब यही बात हो रही थी तो अरशद भैया को फोन करके बुलाया गया कि आप आओ, यहाँ बैठ के समझ लिया जाए, हिसाब कर लिया जाए। जब वो आए, बात हो रही थी, बस सुकुमार भैया सिंह एक मामूली टेम्पो ड्राइवर थे और उसके बाद इन्होंने राजनीतिक गलियारे में कदम रखा और वह ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। इन्होंने कांग्रेस से अपने राजनीतिक विचार शुरू किए। कांग्रेस के बाद यह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी में इनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। जब सपा सरकार चली गई और कुर्सी जब खतरे में आई, तब शिव कुमार सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी इनमें काफी नेताओं को खुश कर अब बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं इनकी पत्नी उषा सिंह, और साथ ही साथ शिव कुमार सिंह बीजेपी ब्लॉक प्रमुख है। और इसके अलावा शिव कुमार सिंह का काफी बड़ा कारोबार है, अंसल ग्रुप से जुड़ी हुई है, जहां पर इनका जमीन का कारोबार चल रहा है राजधानी लखनऊ में। तो अगर बात करें एफआईआर की, तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि शिव कुमार सिंह और कांग्रेसी नेता अरशद पवार दोनों अगल बगल मौजूद है और वहां पर काफी संख्या में मजदूर भी मौजूद हैं। और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों के बीच गाली गलौज हुई। गाली गलौज के बाद मामला हाथापाई तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद बीजेपी ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने अरशद पवार जो कांग्रेसी नेता हैं उन पर, उनके भाइयों समेत कई लोगों पर रंगदारी और मारपीट का मामला दर्ज करा दिया है। लेकिन अगर बात करें वहीं दूसरे पक्ष की, तो अरशद पवार का कहना है कि शिव कुमार सिंह मजदूरों का पैसा डका जा रहे थे। नाले की खुदाई चल रही थी और नाले की खुदाई में जो मजदूर लगे हुए थे, उन्होंने जब पैसा मांगा मजदूरों ने, तब उन्होंने मारपीट की और सत्ता पक्ष का रौब दिखाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिस पर मामले की छानबीन और पुलिसिया कार्रवाई चल रही है। हालांकि पुलिस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। इस मामले में एसपी सोमेन वर्मा का कहना है कि जो भी सही चीज होगा
हुआ किया जाएगा और कानून के भीतर रहकर लोग जो न्याय संगत कार्रवाई हुई वह पूरी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से मजदूरों का आरोप है कि शिवकुमार सिंह ने दबंगई दिखाई और मारपीट की और मुकदमा भी दर्ज करा दिया। इसका बता दें कि शिवकुमार सिंह काफी चर्चा में रहते हैं। अक्सर अगर बात FIR की करे तो FIR में साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि उनकी लात घूंसों से पिटाई की गई, रंगदारी मांगी गई और उन्हें बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह चुटाइल हो गए और उन्हें थाने पहुंचकर अपनी जान बचाई। लेकिन अगर राजनीतिक पहलू की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान भी इनका पंगा बाहुबली मोनू सिंह से हो गया था। मोनू सिंह पर भी इन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने पिटाई की थी। हालांकि वीडियो जो है वायरल हुआ था और दोनों लोगों में सुलह समझौता भी हुआ। तो कहीं न कहीं अक्सर शिवकुमार सिंह सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं राजनीतिक कारणों के चलते। लेकिन इस बार काफी जो है छोटा मामला या यूं कहें कि मजदूरों के पैसा हड़पने का मामला सामने आया है और इसमें जो है मजदूरों का कहना है कि उनका हक मार रहे थे शिवकुमार सिंह, जिस वजह से उन्होंने हमला भी किया और FIR भी दर्ज कराई है। वहीं शिवकुमार सिंह का भी यह कहना है कि उन पर उनसे रंगदारी मांगी गई, न देने पर मारपीट की गई। फिलहाल जो वीडियो है साफ तौर पर देख सकते हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है उसमें जो है मजदूरों के पैसे को लेकर बातचीत चल रही है और पैसा नहीं मिलने की वजह से दोनों के बीच जो है झड़प हुई है। हालांकि शिवकुमार सिंह जो है काफी लोकप्रिय नेता भी माने जाते हैं क्षेत्र में। वह चुनाव भी लड़ सके हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में इनकी किस्मत में साथ नहीं दिया और ब्लॉक प्रमुख में दांव आजमाया तो उन्हें जो है जीत मिली। अब वह ब्लॉक प्रमुख है और पद मिलने के बाद काफी रौब में भी चलते हैं। जी इसका सिर्फ ब्लॉक प्रमुख, बीजेपी ब्लॉक प्रमुख और कांग्रेसी नेता के बीच मारपीट देखने को मिली है। लेकिन जो पूरा विवाद है मजदूर को पैसा दिलाने को लेकर हुआ था, क्या किसके द्वारा मजदूर को पैसा नहीं दिया जा रहा था, किसके द्वारा मजदूर का पैसा मारा जा रहा था? जी बिल्कुल, इसका बता दूं कि अगर आरोपों को सच माने तो इसमें मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें पैसा नहीं मिला था, मजदूरी नहीं मिली थी और जिसका कांग्रेसी नेता अरशद पवार हैं, वो भी समाज सेवी माने जाते हैं। उन्होंने पैसे का तगादा किया और तगादा करने के बाद दोनों के बीच मारपीट हुई, हाथापाई हुई और वीडियो भी सामने आया है और वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस मामले में कहीं न कहीं जो सरकारी काम हो रहा था उसमें जो मजदूर लगे हुए थे उनको पैसा मजदूरी देने का मामला सामने आ रहा है। हालांकि अब इस घटना के बाद जो है कांग्रेसी नेता और बीजेपी ब्लॉक प्रमुख शिवकुमार सिंह की काफी भद्द पिट रही, खींचा लेदर भी हो रही है, क्योंकि शिवकुमार सिंह धनाढ़ और बाहुबली भी माने जाते हैं और आम मजदूरों का पैसा न देना जो है कहीं न कहीं अब उनकी छवि को भी धूमिल कर रहा है। हालांकि इस मामले में शिवकुमार सिंह से फोन पर ही बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। फिलहाल जिस तरह से जो है शिवकुमार सिंह के साथ घटनाक्रम होते रहते हैं, अक्सर उन पर हमले होते रहते हैं, उनके साथ मारपिटाई की जाती है, तो इसको लेकर उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस उस मामले में छानबीन कर रही है। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में शिवकुमार सिंह ने अपना कदम रखा और दिन दूना रात चौगुना बढ़ते चले गए, उसको लेकर भी अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि लोगों का कहना था कि एक मामूली इंसान थे शिवकुमार सिंह और राजधानी लखनऊ में छोटा मोटा कारोबार करते थे, लेकिन जब से उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया उसके बाद राजनीतिक गलियारे में अपना कदम रखकर वह आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और यही वजह है कि उनकी पत्नी बीजेपी से जिला पंचायत अध्यक्ष है, वह खुद ब्लॉक प्रमुख है और साथ ही साथ उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी है। हालांकि अब विपक्ष उन पर यह आरोप लगा रहा है कि उन्होंने जो है कई तरीके से धन अर्जित किया है। फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और पुलिस जो FIR दर्ज की गई उस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला हो गई थी। जी आसिफ, यहाँ पर कांग्रेसी नेता ने भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन को शिकायत लिखवा दी है और साथ ही मजदूरों द्वारा भी
में शिकायत कर दी गई, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जी बिल्कुल, बीजेपी ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह का कहना है कि उन पर हमला हुआ है और उन्हें मारा पीटा गया है, थप्पड़ों से मारा पीटा गया और उनके मामले रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं दूसरी तरफ मुकदमा दर्ज होने के बाद जो मजदूर लगे हुए थे वह पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं और पैसे को खा जाना चाहते हैं। फिलहाल अब जो है मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। की गिरफ्तारी होती है या फिर पुलिस उन्हें क्लीन चिट देती है, यह जांच का विषय है। फिलहाल इस मामले में उसकी भनक अब यूपी सीएम योगी हो चुका है और खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ नसीहत देते रहते हैं कार्यकर्ता जनता के बीच आपसी सामंजस्य बैठा कर चले जिससे बनी रहे। लेकिन का बड़ा आरोप लगा है, उससे कहीं ना कहीं जो है शिव कुमार सिंह की भी किरकिरी होती है। हालांकि अरशद पवार पर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। शिव कुमार सिंह का कहना है कि उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी काम के एवज में, उन्होंने कुछ पैसा भी दिया था अरशद पवार को, लेकिन वह और चाह रहे थे। लेकिन वही दूसरा पहलू मजदूरों का अगर लिया जाए तो जो घटना हुई है, घटने पर जो घटना स्थल पर जो चश्मदीद थे उनका कहना था कि मजदूरी के पैसों को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद शिव कुमार सिंह जो ब्लॉक प्रमुख है बीजेपी के, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है और मामले में जो है पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि बीजेपी ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह और बाहुबली मोनू सिंह के बीच 36 का आंकड़ा भी रहा है, दोनों के बीच मुकदमेबाजी भी हो चुकी है। तो विवादों में रहना शिव कुमार सिंह का नई बात नहीं है और मोनू सिंह और शिव कुमार सिंह के बीच सुलह की भी बातें चल रही थी, जिसमें सुलह भी कुछ मामलों में किया जा चुका है। लेकिन जो मौजूदा मामला है मजदूरों का, उसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। जी लगातार चर्चाओं का बाजार तो गर्म है आसिफ। अब जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि क्या कौन इस पूरे मामले का दोषी है और कौन इस पूरे मामले में नाइंसाफी करता हुआ नजर आया है और कब तक मजदूरों का पैसा उन्हें मिलेगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ये पूरा मामला आपको बता दें बीजेपी ब्लॉक प्रमुख और एक कांग्रेसी नेता के बीच का था, जहां उन दोनों के बीच मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि मजदूरों का पैसा गबन करने का, उनको पैसा ना दिलाने का बीजेपी ब्लॉक पे इल्जाम लगा है। अब देखना होगा जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि कौन कितनी इस बात पर सच्चाई है या नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज।